आज हमारे साथ हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम आपसे जो बातचीत कर रहे हैं वो जो अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली पुलिस ने आपकी एक ट्वीट के ऊपर आप पे सेडिशन का केस डाला है। तो अगर हमें थोड़ा सा आप समझाएं कि ये मामला क्या था आपके पहले ट्वीट का। देखिए, मामला ये था कि हमारे यहाँ दिल्ली में फरवरी जो अभी गया है 23 फरवरी से यहाँ पे दंगे शुरू हुए थे। दुनिया भर के लोगों ने इस बात के ऊपर निंदा की है। कितनी बड़ी बड़ी जो है कंट्रीज हैं उन्होंने की है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस तक के उनके सेक्रेटरी जनरल ने बोला, आपके यूरोपियन यूनियन ने बोला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज का एक तरह से यूनाइटेड नेशंस है उसमें 58 कंट्रीज हैं, ये बोले, नहीं बहुत से लोग बोले। तो इसी तरह से कुवैत की गवर्नमेंट ने अपनी एक ऑफिशियल मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया कि इंडियन मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में हमको वर्ल्ड कम्युनिटी से, यानी इंसानी जो बरादरी है, उससे बात करना चाहिए। ये चीज़ जो है काफ़ी देर से मिली, वैसे मिली, लेकिन तो मैंने कहा कि हमको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई उन्होंने हमारे बारे में सोचा। लेकिन आखिर में मैंने उसमें एक बात लिख दी कि अगर जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों ने शिकायत कर दी, ये अगर है, अगर तो उस तरह की बात थी कि मैंने कहा अगर ये हो जाएगा तो जो हिंदुत्व बिगेट्स है, हिंदुत्व कट्टरपंथी, उनके लिए एक मुसीबत हो जाएगी, ये हमने उसमें कहा। मैं समझता हूँ कि बात अपनी जगह गलत नहीं थी, मुमकिन तरीका गलत था। जो आपका लास्ट लाइन था कि जो मैं इंग्लिश में बोलूंगी क्योंकि आपने इंग्लिश में लिखा था कि एक there would be an avalanche in India if Indian Muslims complain to the Arab and the Muslim world. ये लिखने की जरूरत क्या थी सर? नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी, सही है, मैं मानता हूँ। आज मतलब हाइंडसाइट से आज बाद में तो कह सकते हैं कि भाई वो बात ठीक नहीं थी, उस वक्त जो है लिखते हुए ऐसा लिख दिया जो कि दुरुस्त नहीं था। इसी बात को मैंने इनसेंसिटिव कहा, जो मैंने अपने बाद में कहा इनसेंसिटिव था। मतलब ये कि हमने सोचा नहीं कि औरों पे क्या असर होगा, सोचा नहीं कि भाई कि दूसरों का भी तो दिल रखना चाहिए ना, ये भी ज़रूरी है। हम अपनी बात भी कहें लेकिन किसी का दिल भी नहीं दुखाएं, सच बोलें लेकिन दिल दुखाएं। अगर हम सच बोल के किसी के दिल दुखा रहे हैं तो वो गलत होता है। तो इसलिए मैंने माफी मांगी थी, अपनी असल बात में नहीं, असल बात अपनी जगह पे कायम है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे देखकर आपको लगता है कि ऐसे बोलने की जरूरत नहीं थी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि एज अ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन, ये जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो डीएमसी 99 एक्ट के अंडर आती है, एक पोजीशन दिया गया है आपको, आपकी कि आप एक वॉइस है आपकी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, और दूसरी तरफ है आप एक पर्सनल इंसान जिसके आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी लर्निंग है, आपका आपकी फैमिली है, आपका हाउ यू आर ब्रॉट अप, व्हाट वेयर यू स्टडीड, आप कहाँ कहाँ पढ़े हैं, एक्सेट्रा, वो सब मायने रखता है। तो क्या आप इन दोनों चीजों को सर, जब आप दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के तरफ से कुछ लिख रहे हैं, तो क्या आप इन दो चीजों को अलग रख पाते हैं क्या सर? आसान है क्या? देखिए, वो ट्वीट जो था मैंने दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन की तरफ से नहीं लिखा था। मैंने आपको साफ कर दूं, मैंने एक इंडिविजुअल के तौर से लिखा था, लेकिन हमारे जो वेब डिजाइनर हैं जो करते हैं उन्होंने उसमें वो लिख दिया, मैंने नहीं लिखा था। अच्छा। मैंने जो अपना जो असली लिखा था, मेरे पास आज भी कंप्यूटर, वो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने उसमें वो डाल दिया। ऐसे नॉर्मली ऐसे होता है, जब तक मैं हूँ तो लोग समझते हैं यही है, तो वो डाल दिया। अब डाल दिया तो अब नहीं निकाला मैंने उसको, ठीक है। कि इनका असल जो उनका जो मुद्दा था और जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं, वो था कि जफरुल इस्लाम को एक और टर्म नहीं मिले। अब जब इन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी पैदा की है तो जफरुल इस्लाम खान को कोई भी नया टर्म नहीं मिलने वाला है। तो ये कामयाब हो चुके हैं। अपना जिन्होंने हंगामा किया, इतने सब जाकर के एलजी से मिल रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं, यहाँ पर कोर्ट में जा रहे हैं, माने क्या कर रहे हैं, तो उनको ये कामयाबी हो गई। अब ये केस आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, कहाँ तक पहुँचता है, कोर्ट उसको क्वाश करती है, नहीं करती, कुछ भी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे मालूम नहीं कल क्या होने वाला। लेकिन उनका ये जो एजेंडा था कि जफरुल इस्लाम को दोबारा मौका नहीं मिले, कि 3 साल और हमारे सर पे बैठा रहेगा ये, तो ये काम नापसंद था कुछ लोगों को, और उन्होंने चाहा कि ये कंट्रोवर्सी पैदा करके इस पॉसिबिलिटी को खत्म कर दें कि ये आदमी दोबारा 3 साल के लिए आए, इसमें वो कामयाब हो गए। सर, जैसे हमको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी को सेडिशन के लिए बुक नहीं कर सकती जब तक उनको स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता। तो दिल्ली पुलिस में भी
आप गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी है कि वो आपको सेडिशन के लिए बुक करे, दैट इज व्हाई दैट हैज हैपेंड। नहीं वुड यू नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है, ऐसी कोई परमिशन उनको नहीं मिली है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जल्दबाजी में ऊपर से कोई फोन आया था, भाई ये करना है तुमको, ऐसा कर लिया है, और बाद में उन्होंने सोचा कि काम गलत हो गया। उनको मालूम है कि वो किसी भी कमीशन के चेयरमैन या मेंबर को ऐसे बुक नहीं कर सकते हैं। राइट वो सर। आई लॉ जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, उसके लिए उनको गवर्नमेंट से स्पेसिफिक परमिशन लेनी है। उसके अलावा एक्ट में लिखा हुआ है कि चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं वो उनको इंडेमनिटी हासिल है, उनको जो है यानी आम जबान में कहें तो उनके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता। उनको जो काम भी वो हित में करेंगे उसके लिए उनको अदालत में नहीं खींच सकते, उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। तो ये जो वो भी जैसे गोदी मीडिया वैसी गोदी पुलिस भी हो गई है। और वो जो मीडिया मतलब वो चैनल जो कि बड़े आगे आगे था झूठ बोलने में और फैब्रिकेशन करने में, ये इसका नाम भी बता देता हूँ मैं, टाइम्स नाउ उसका नाम है, उसके खिलाफ हमने लीगल नोटिस जारी कर दिया है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरों के खिलाफ भी, हर एक के खिलाफ तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास और भी काम है, लेकिन इसको आखिर तक ले जाऊंगा। और अगर अपॉलॉजी मांगते हैं जिस तरह हमने कही है तो हम उनके खिलाफ अदालत में केस भी करेंगे। राइट सर। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या दिल्ली की सरकार ने उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन फॉर्मली हुआ है सर इस मामले में? नहीं, फॉर्मली तो कुछ नहीं हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली की सरकार जो है कमीशन के साथ बहुत अच्छी रही है। उसने हमको कभी भी परेशान नहीं किया, कभी भी तंग नहीं किया, कभी भी ऑर्डर नहीं दिया, कभी भी हमारे सर के ऊपर नहीं बैठे, हमारे कंधे के पीछे से नहीं बैठे। हमको उन्होंने आज़ादी से काम करने दिया, हमने अपने एक्ट के मुताबिक काम किया है और उसमें सरकार का कुछ भी उसमें हमारे ऊपर दबाव कभी भी नहीं रहा।